हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं पोटाशियम पर मैंगनेट की और उसका इक्विवेलेंट वेट फाइंड करने जा रहे हैं इन अल्केलाइन एंड न्यूट्रल मीडियम में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं कि आपको पता चल जाए डाइक्रोमेट और पर मैंगनेट के रिगार्डिंग थोड़ा सा। पोटाशियम डाइक्रोमेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है K2Cr2O7 और उसका कलर ऑरेंज रहता है। पोटाशियम क्रोमेट का कलर होता है येलो, इसका फॉर्मूला होता है K2CrO4। और जो पोटाशियम डाइक्रोमेट है उसकी प्रेपरेशन एक और से होती है, उसे बोलते हैं हम क्रोमाइट और उसका फॉर्मूला है FeOCrO3। और नेक्स्ट आता है हमारे पास पोटाशियम पर मैंगनेट। पोटाशियम पर मैंगनेट का कलर पर्पल रहता है और इसका जो इंटरमीडिएट स्टेप है, जैसे कि पोटाशियम डाइक्रोमेट पहले क्रोमेट में कन्वर्ट होता है उसके बाद डाइक्रोमेट बनता है, ऐसे ही पोटाशियम पर मैंगनेट का पहले मैंगनेट बनता है फिर पोटाशियम पर मैंगनेट बनता है। तो इसका कलर ग्रीन रहता है। इसकी और MnO2 है जिसे हम पायरोल्यूसाइट और भी बोलते हैं। अब बात आती है इसकी प्रिपरेशन की। तो प्रिपरेशन के लिए हमने करना क्या है, ओर लो और के अंदर आप क्या डाल दो, आप कार्बोनेट डाल दो, क्योंकि हमने पोटाशियम की प्रिपरेशन करनी है तो इसलिए हम पोटाशियम का जो कार्बोनेट ले रहे हैं, या फिर आप उसका सोडा की फॉर्म में ले लो KOH बेस मीन्स जिसे हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। तो पोटाशियम का जो कास्टिक सोडा है वो ले लो और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपने इसे हीट करना है। और आपने इसे लर्न करने के लिए ये सोचो कि मान लो हमारे पास एक भट्टी या फर्नेस है, तो उसमें हवा की प्रेजेंस में मीन्स क्योंकि जो आग है वो हवा की प्रेजेंस में ही जलती है, तो आग जल रही है, हीट है, तो हमने क्या करना है इसमें ऊपर से और डालनी है। और या तो आप कार्बोनेट साल्ट डाल दो या फिर आप कास्टिक सोडा, पोटाशियम का जो कास्टिक सोडा है वो डाल दो। जब हवा की प्रेजेंस में ये हीट होगा तो हमारे पास CO2 गैस प्रोड्यूस होगी जो कि बाहर निकल जाएगी और हमारे पास उसका इंटरमीडिएट स्टेप जिसे हम बोल रहे हैं पोटाशियम मैंगनेट बन जाएगा। जब ये बन जाएगा तो उसके बाद हमने इसे पर मैंगनेट में कन्वर्ट करना है। तो पर मैंगनेट में कन्वर्ट करने के लिए क्लोरीन की एडिशन कर दो। जब आप क्लोरीन गैस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाओगे तो हमारे पास KCl सॉल्ट जो होगा वो अलग बन जाएगा और KMnO4 जो पर्पल कलर का सॉल्ट है वो रेडी हो जाएगा। अगर मान लो आपके पास क्लोरीन की अवेलेबिलिटी नहीं है तो CO2 की प्रेजेंस में भी ये रिएक्शन हो सकती है। अगर ये CO2 की प्रेजेंस में होगा तो कार्बोनेट बनेगा पहले तो, और हमारे पास उसकी और फॉर्म होगी और हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो पर्पल कलर का KMnO4 है उसकी प्रिपरेशन होगी। अब बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन की, लेकिन हमने अल्केलाइन मीडियम में बात करनी है। अल्केलाइन मीडियम मीन्स बेस की प्रेजेंस में, तो हमने KMnO4 की रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में करनी है। एसिड हो या बेस हो, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो भी क्या करता है, कोशिश यही करता है कि वो बेस के पास OH होता है, लोन पेयर अगर होते हैं तो वो लोन पेयर से अटैक करके H पॉजिटिव ले आता है, मीन्स वो वाटर रिमूव करता है जो बेस है। तो इट मीन्स पहले तो हमारे पास वाटर जो है वो रिमूव आउट होगा और उसका इंटरमीडिएट स्टेप बनेगा। अब आपको क्वेश्चन ये आता है कि इक्विवेलेंट वेट आप फाइंड करें इन अल्केलाइन मीडियम में, तो वो कैसे फाइंड हो सकता है। पहले तो आपने बेस की ये एडिशन नहीं करनी, हमने मेन ले लेने हैं कि जो KMnO4 है और K2MnO4 है। पहले इनकी बात करते हैं। तो ये आपको पता है कि के जो लोअर सबस्क्रिप्ट होगा वो इसकी वैलेंसी रहेगी, तो इसके पैर में कुछ नहीं है तो 1 होगा। मीन्स अब आपको ये भी पता है जब फॉर्मूला बनता है तो एक की नेगेटिव होती है वैलेंसी, एक की पॉजिटिव रहती है वैलेंसी। तो MnO4 की जो वैलेंसी है वो नेगेटिव है, क्योंकि इसकी पॉजिटिव है तो इसकी नेगेटिव होगी, -1। अब इसमें MnO4 की वैलेंसी -2 होगी। अब हमने नेक्स्ट काम क्या करना है, चेक करो कि क्या ये बैलेंस्ड है। तो बैलेंस चेक करने के लिए हमने क्या करना है, Mn ओके है, O4 है ओके है। तो अब नेक्स्ट काम हमने चार्ज चेक करना है कि चार्ज दोनों तरफ जो है वो इक्वल है। तो इसका चार्ज -1 है, इसका चार्ज -2 है, मीन्स -1 की कमी है, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। तो अब आपको पता है कि इक्विवेलेंट वेट को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, मोलर मास डिवाइडेड बाय
मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, 1 की, तो हमारे पास इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया, 152, 158। अब ऐसे ही सिमिलरली हम न्यूट्रल मीडियम में बात करते हैं। न्यूट्रल मीडियम मान लो पानी में आपने डिजोल्व किया, जो लैब में आप करते ही हो, आपने पोटाशियम परमैंगनेट लिया, उसे वाटर में डिजोल्व कर दिया। डिजोल्व करने के बाद हमारे पास पर्पल कलर का सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, पर्पल कलर के सॉल्यूशन में हमारे पास ओर रहती है, हमारे पास बेस रहता है, हमारे पास 3 नेसेंट ऑक्सीजन्स रहती हैं। अब हमने फाइंड करना है इक्विवेलेंट वेट। नेक्स्ट काम जो है न्यूट्रल मीडियम के केस में एक बात ध्यान रखनी है कि हमारे पास जो बेस है उसकी फॉर्मेशन होती है, तो ये एक्ट एज ए वीकली अल्कलाइन मीडियम करता है। मींस इसमें बेस बन गया तो ये अल्कलाइन मीडियम की कंडीशन लगती है इसे बैलेंस करने के लिए। अब मेरे पास है MnO4 नेगेटिव, तो मैंने यहाँ से ले लिया पहले MnO4 नेगेटिव, ये अभी आपने लेना नहीं है। फिर हमने ले लिया MnO2, ठीक है, आपने इसे भी स्किप कर देना है और आपने इसे भी स्किप कर देना है। पहले हमने इन दोनों को देखना है। देखो Mn O4 O2, तो ऑक्सीजन उस तरफ जो है वो 2 ज़्यादा, यहाँ पे 2 कम है। तो अल्कलाइन मीडियम के केस में जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो उन्हें पूरा करने के लिए हम OH लगाते हैं, तो इसीलिए हमने 2 OH की एडिशन यहाँ पे कर दी है। फिर हम अगर मान लो, अब देखो ऑक्सीजन तो हो गई कंप्लीट, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 2 बढ़ गई हैं, इस साइड 2 हाइड्रोजन इंक्रीज हैं, तो मैंने 2 हाइड्रोजनों को ऐड करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन करवा दी है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ कि अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो गया कि ऑक्सीजन एक और बढ़ गई है, तो मैंने इसके लिए OH एक और ऐड कर दिया। जब मैंने OH ऐड कर दिया तो मेरे पास अब देखो और क्या हो गया, अब मेरे पास एक हाइड्रोजन की इंक्रीज़ हो गया, तो मैंने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया। जब मैंने वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया तो क्या हुआ, ऑक्सीजन भी यहाँ पे बढ़ गया और हाइड्रोजन भी यहाँ पे बढ़ गया, तो मैंने क्या किया, OH की एडिशन फिर से की है। तो इसीलिए इन चीज़ों को बैलेंस करके मेरे पास ये बन के आया, ये निकल के आया। अब इक्विवेलेंट वेट को फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन देखते हैं। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के लिए देखो, इसका चार्ज जो है वो -1 है, वाटर का हमारे पास ऑलवेज 0 ही रहता है। इसका चार्ज क्या है, MnO2, तो ये हमारे पास एलिमेंट्री स्टेट में, आपको पता है अगर कोई प्योर स्टेट में हो, एलिमेंट्री स्टेट में हो तो इसकी 0 लेते हैं, तो इसका जो नंबर है वो 0 है। और इसका क्या बना, OH नेगेटिव है, तो इसका बना -4। अब इस तरफ -4 है, इस तरफ -1 है, तो उसे कंप्लीट करने के लिए क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन करवा दी है। तो इसीलिए जब इक्विवेलेंट वेट फाइंड करेंगे तो हम 3 से इसे डिवाइड करेंगे। आई होप आपको पोटाशियम परमैंगनेट की जो न्यूट्रल एंड अल्कलाइन मीडियम में इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना आपको आ गया होगा। थैंक यू।